keep me coming for you. Out in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like oh la la la, yeah. हेलो मेरे प्यारे आर्मीज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वन शॉट ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाई हूँ। पता है क्यों? मैं ना अपने होम टाउन जा रही हूँ। उससे पहले ही मैंने जल्दी जल्दी ये वन शॉट बनाया, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही नेटवर्क नहीं होता है, तो वहाँ पे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मम्मा मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे लेट हो रहा है। चुपचाप से नाश्ता करो, फिर पतली हो जाओगी तो तुम्हारे डैड मुझे ही बोलेंगे कि मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। हाँ मॉम। नाश्ता ऑलमोस्ट ही तैयार है, तुम फटाफट करके चली जाना, ठीक है? हाँ जल्दी दीजिए। अच्छा नेक्स्ट मंथ तुम्हारे एग्जाम्स है ना, मैं तुम्हें पहले बता दे रही हूँ, एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है? मॉम अब मुझे मत शक करो, ठीक है ना? मैं हमेशा अच्छे ग्रेड्स ही लाती हूँ और इस बार भी अच्छे ग्रेड्स लाऊंगी, डोंट वरी। अच्छा तो तुम्हारे इतने कंप्लेंट्स क्यों आते हैं स्कूल से? मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें साइकिल टीचर्स की है, वो लोग ना मुझे जलते हैं इसलिए इतने कंप्लेंट्स करते हैं। अच्छा कुछ भी बोल रही हो? हाँ मॉम टाइम देखो, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मैं बहुत नाश्ता नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये लड़की कभी ढंग से नाश्ता नहीं करती है। हाँ बहुत लेट हो गया मुझे। हे भगवान ये टे कहाँ है? अभी तक नहीं आई, इसके चक्कर में हम भी लेट हो जाएंगे। हाँ यार लेट तो हो रहा है, लेकिन हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते, वरना वो हमारा सर फोड़ देगी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब तक जेहोप नहीं आया, इसीलिए अब तक टे भी नहीं आई। हाँ बस कोई सर न देख ले मुझे। गाइस मैं आ गई। तूने कितना टाइम लगा दिया आने में? सॉरी गाइस, आज उठने में भी लेट हो गई थी और ऊपर से मम्मी ने नाश्ता खिलाने के लिए बैठा दिया। ठीक है चलो अब क्लास में चलते हैं, वरना और भी ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। अरे पर जेहोप कहाँ है? आई डोंट थिंक हमें इसके लिए रुकना चाहिए, वैसे भी हमें बहुत लेट हो रहा है। शायद आज वो नहीं आएगा, उसके लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करे? जेनी तुम ये क्या बोल रही हो? तुम भी उसके दोस्त हो ना, क्या पता वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, वो आ ही रहा होगा। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगी इसके लिए। ओके हम चलते हैं, तू आ जाना क्लास में। हाँ जाओ तुम लोग। फिर जेनी और लीसा वहाँ से चले जाते हैं। वो आएगा भी कि नहीं? यार जी हो, तूने आने में कितना टाइम लगा दिया? पता है सब लोग क्लास में जा चुके हैं, मैं बस तेरे लिए खड़ी हूँ। ओह आई एम सॉरी टे, चलना अब क्लास में चलते हैं। एक मिनट ये बता, तेरी कोट कहाँ है? यार टे इतनी गर्मी में कोट कौन पहनता है? पर हो भी हमारे स्कूल में सभी कोट पहनते हैं ना, तू कोट पहन कर नहीं आया, तुझे पनिश कर सकते हैं सर। टे तो चिंता मत कर, तुझे पता है ना मैं जेहोप हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा फिर वो दोनों भी क्लास में चले जाते हैं। तूने आने में कितना टाइम लगा दिया? देख मेरी साइड वाली सीट पर कोई और आकर बैठ गई है। इट्स ओके लीसा, मैं पीछे जाकर बैठ जाती हूँ। यार आज का दिन कितना बोरिंग लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए है ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हमारे स्कूल में एडमिशन लिए हैं। तो हमारी क्लास में भी एक न्यू बॉय आए हैं, तो चलिए हम सब उनका वेलकम करते हैं। क्या हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट, वो भी बॉय? जेनी वो पढ़ने के लिए आ रहा है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। हाँ मैम मुझे तो पता है, मैं तो ये सोच रही थी कि वो कैसा होगा। हाँ क्या हुआ टे, तू भी कुछ ऐसे ही सोच रही है क्या? नहीं मैं तो ये सोच रही हूँ कि 1 महीने बाद एग्जाम्स है, मुझे उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। टे लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तुझे लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। चाहती तो मैं भी हूँ पर नहीं कर सकती ना। अच्छा टे ये बता आज का क्या प्लान है? तुम सब आपस में गॉसिप करना बंद करोगे या फिर मैं उस न्यू स्टूडेंट को ना बुलाऊं? हाँ मैम आप इन सबको इग्नोर करिए, बुलाइए ना न्यू स्टूडेंट को। जंकुक बेटा आ जाओ। हाँ ये कितना ज्यादा हैंडसम है, वाह ओएमजी ये कितना ज्यादा हैंडसम है, वाह यार ये है कौन आखिर? हाँ जाओ बेटा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, कोई सीट तो खाली नहीं है। ये कहाँ बैठेगा? मेरी साइड वाली सीट खाली है, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। यार काश मेरी साइड वाली सीट खाली रहती तो मैं जंकुक को यहाँ बैठने के लिए बोलती। ठीक है तो मजे हो गए। हाय जंकुक, मेरा नाम टे है। थैंक यू फॉर टेलिंग, बट आई थिंक मैंने तुमसे नहीं पूछा। इट्स ओके
ओके जंकुक, तुम भी मुझे अपने बारे में बता सकते हो। मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं? यार ये जंकुक का बच्चा टे के साथ जाकर क्यों बैठ गया? इसे कोई और सीट नहीं मिली क्या? जे होप, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा कोट कहाँ है? तुम कोट पहनकर क्यों नहीं आए? कोट? वो मैम, वो मैंने ना कल धुलने के लिए डाला था और फिर इसे सुखाना ही भूल गया, इसलिए नहीं पहन कर आ पाया। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ना मुझे क्लास के बाद मेरे कैबिन में मिलना। क्या? जंकुक, अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स अवेलेबल ना हो ना तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मेरे पास सारे नोट्स हैं। थैंक यू, पर मेरे पास अभी सारे नोट्स हैं। हे जंकुक सुनो, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए हो तो तुम मुझसे भी मांग सकते हो। अगर तुम सबका जंकुक से मिलना मिलाना हो गया हो तो क्या हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे ही क्लास एंड हो जाता है और लंच टाइम हो जाता है। सच बता के तुझे देख के हैंडसम लगा ना? हाँ यार, वो हैंडसम तो है। हाँ, पर एक बात सुन ले, उससे अपनी नजर हटा ले क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। यार तू पागल है क्या? तूने कह दिया और तेरा हो गया। देख, मेरी आँखें हैं और वो इतना हैंडसम है तो उसे तो मैं देखूंगी ही ना। अच्छा ये बता, मैं ज्यादा मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना? मैंने सुना लड़कों को ज्यादा मोटी लड़कियाँ नहीं पसंद है। नहीं जनी, तुझे नहीं लग रहा आज का दिन कुछ ज्यादा ही बोरिंग है? चल ना यार, उस न्यू स्टूडेंट से थोड़ी बातें करते हैं। जी हो, मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बात ही नहीं करता है मुझसे। हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा बातें करना नहीं पसंद होता है। हाँ, हो सकता है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि टे की नजर जंकुक पर जाती है। टे, कहाँ खो गई तू? टे, हाँ, क्या? ओह गॉड, तुम लोग थोड़ा धीरे बोला करो यार, डरा दिया मुझे। हमें मत ब्लेम कर, ठीक है ना? हम तब से तुझे आवाज दे रहे, पता नहीं तू कहाँ खोई हुई थी। वहाँ देखो गाइस, जंकुक। हेलो जंकुक, हमें पता है तुम इस स्कूल में न्यू हो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि तुम्हें अकेला ना लगे। पर वर्क करना बंद करो। देखो, तुम भले हमारे उतने अच्छे दोस्त नहीं हो लेकिन हमें पता है तुम हमारे दोस्त बन जाओगे तो तुम हमारे साथ लंच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यार लिसा, ये खाते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। ऐसे ही हम लोग का कूल ओवर हो जाता है। मम्मा, कहाँ हो आप? मम्मा, क्या हुआ टे? क्यों इतना शोर मचा रही हो? काम कर रही हूँ मैं। मॉम, आपको पता है आज हमारे स्कूल में ना एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। हाँ तो बेटा, वो तो होता ही है ना। अरे मतलब मॉम, वो हमारी क्लास का है। आपको पता है वो एक लड़का है और आपको पता है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। टे, तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो या फिर ये सब देखने के लिए कि कौन हैंडसम है और कौन नहीं? मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, आपको तो कुछ कहना ही बेकार है। डैड को आने दीजिए, मैं डैड को बोलूंगी। बेटा, तुम्हारे डैड ने बिगाड़ा है तुम्हें। मिस, मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी हाई स्कूल में पढ़ रही है 12th स्टैंडर्ड में और उसके डैड अब्रॉड में रहते हैं। उस स्कूल के स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं मुझसे। मुझे ऐसा लगा था मैं उस स्कूल में अकेला पढ़ जाऊंगा लेकिन मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। जंकुक स्टडी करने के लिए कोरिया अकेला आया हुआ है, उसके मॉम डैड भी अब्रॉड में रहते हैं। और वो क्या नाम है उसका? हाँ टे, मेरी डेस्कमेट, वो भी कितनी अच्छी है। मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे तो पढ़ना चाहिए ना। आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। अगर जागूंगी तो यही सब सोचती रहूंगी। वैसे भी पढ़ पढ़ के थक गई। मॉम, मैं जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। तू टे का वेट कर रही है? नहीं, मेरा मतलब हाँ, उसका भी वेट कर रही हूँ और जंकुक का भी। अगर जंकुक नहीं आया तो? पागल है क्या? ये क्या बोल रही है? वो क्यों नहीं आएगा? वाह जनी, तो बस एक लड़के के लिए अपने दोस्त को पागल बोल रही है। गाइस, क्या हो रहा है? और टे कहाँ है? हमें नहीं पता वो कहाँ है, आती ही होगी। लो, आ गई। टे, तुझे हमेशा ऐसे भाग भाग कर क्यों आती है तू? अरे डर रहता है ना ताकि लेट ना हो जाऊं। जे हो, तुम जरा मेरे कैबिन में आना। क्या? मैं? पर मैं क्यों? क्या मैं क्यों? तुम मुझसे सवाल करोगे? मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके गाइस, मैं आता हूँ। लिसा, जनी, तुम दोनों भी जाओ। वो मुझे वॉशरूम जाना ना, तो मैं वॉशरूम के बाद क्लास आ जाऊंगी। ओके टे। फिर टे वॉशरूम होकर क्लास जा रही थी वापस। वहाँ कहाँ जा रहा है? क्लास उस तरफ थोड़ी है। अब खैर मैं क्लास
चाहती हूँ। जी आयु मैम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ जी हो, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो गई है और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे ग्रेड्स पे अच्छे नहीं आएंगे नेक्स्ट मंथ के एग्ज़ाम में। तो तुम एक काम करो, मेरे पास से एक्स्ट्रा क्लासेस लेने स्टार्ट कर दो। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैम, अगर आपको ठीक लगता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। ओके, मैं आ जाऊँगा। हाँ, वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में तो मन है नहीं, बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते रहते हो, तो थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। वैसे भी अगले मंथ एग्जाम है ना। ओके मैम, मैं समझ गया, मैं चलता हूँ क्लास में। सुनो, तुम एक काम करना, तुम आज शाम को ही मेरे घर आ जाओ। आज वो क्या है ना मैम, मुझे मेरे पेरेंट्स से भी बात करनी होगी इसके लिए। ठीक है जी, अगर तुम बोलोगे तो मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगी। पढ़ाई ज़रूरी है ना। नहीं मैम, आप चिंता मत करिए, मैं खुद ही बात कर लूँगा। वैसे भी पढ़ाई की बात है ना, मेरे मॉम डैड मना नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये लो, मेरा फ़ोन नंबर अपने पास रखो, जैसे तुम्हारी बात हो जाए ना मुझे कॉल कर देना। मैम, मैं क्या कहता हूँ, आप मेरे साथ साथ टे को भी बुला लीजिए ना एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। उसकी भी पढ़ाई बहुत कमज़ोर है, मेरे साथ साथ वो भी अच्छे ग्रेड्स ले आएगी। क्या टे को? ठीक है जी, तुम टे से बात करके देखना, वो आएगी तो। ये जीहो बिना कितना बेवकूफ़ है, मैंने इसे अकेला एक्स्ट्रा क्लासेस में आने के लिए बोला है ताकि मैं ऐसे थोड़ी बातें कर सकूं, और ये टे को साथ में लाने की बात कर रहा है। ओके मैम, तो क्या मैं जा सकता हूँ? क्लास भी स्टार्ट हो गई होगी। हाँ, तुम जाओ। जंकुक क्लास में आता है तभी टे की साइड वाली सीट पर कोई और आकर बैठ जाता है। हाँ, तुम मेरे वाली साइड वाली सीट पर आकर क्यों बैठ गई हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर जंकुक बैठा है, उठो यहाँ से। उसकी सीट नहीं है ये, उसका नाम नहीं लिखा है इस पर। मैं यहाँ पर पहले आकर बैठी हूँ तो मैं ही बैठूंगी इस सीट पर। और वैसे भी कल क्लास में कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए जंकुक तुम्हारी साइड वाली सीट पर आकर बैठा था, पर आज क्लास में बहुत सारी सीट्स खाली है। हाँ, कितनी बदतमीज है ये। मुझे पता है ये मुझसे जलती है क्योंकि जंकुक मेरे साइड वाली सीट पर आकर बैठा था, इसलिए ये अभी आकर बैठ गई। मैं ना सब समझती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं ऐसे उठ ही जाती हूँ। फिर टे वहाँ से उठकर जंकुक जिस सीट पर बैठा था वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? वो क्या है ना, मुझे सीट पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। तुम्हारे साथ बैठने में मुझे अच्छा लगता है, पर जहाँ तक मैंने देखा वो तुम्हारी सीट है ना, तुम्हें अपनी सीट से उठना नहीं चाहिए था। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, इस क्लास में किसी का भी कोई सीट अपना नहीं होता है, जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। लेकिन जब वो चुड़ैल मेरी साइड वाली सीट पर आकर बैठ गई थी ना, तो मेरा दिमाग गर्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। क्या यार जंकुक, तुम हमेशा टे के साथ ही जाकर बैठ जाते हो। देखो, मेरी साइड वाली सीट भी खाली होती है कभी कभी, पर मैं टे के साथ जाकर नहीं बैठा हूँ, वो मेरी सीट पर आकर बैठी है। हाँ जेनी, वो जो भी हो, लेकिन मैं मुझे भी बैठने का मन है यार जंकुक के साथ। क्लास ओवर हो जाती है और लंच टाइम हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग कैंटीन से भागकर क्यों जा रहे हैं? अगर हम लोग भागकर नहीं जाएंगे ना तो फिर सारा खाना खत्म हो जाएगा, फिर हमको भूखे रहना पड़ेगा। क्या सच में? तो जल्दी से भाग कर चलो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब लोग कैंटीन चलकर भी तो जा सकते हैं, सब भागकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज खाना बहुत कम आया है तो सब जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि खाना खत्म ना हो जाए। और मेरी बात मानो जंकुक, तो तुम भी जल्दी चले जाओ वरना खाना खत्म हो जाएगा। हाँ, जल्दी से भाग, हमें जल्दी कैंटीन पहुंचना होगा। हाँ, कितनी ज्यादा भीड़ है, हमारा नंबर कब आएगा खाने का? पर क्या कर सकते हैं, वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यार जी देख, जंकुक भी आ गया। क्या यार टे, वो भी स्कूल का स्टूडेंट है, वो तो आएगा ही ना। अरे यार जी तू समझता क्यों नहीं है? देख रहे उसे, कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है यार। हाँ टे, तूने बिल्कुल सही कहा। और ये जी का बच्चा, ये तो कभी कुछ समझेगा ही नहीं। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद दोनों का नंबर आता है खाने का। हाँ, फाइनली हमारा नंबर आया, वरना मुझे तो लगा था आज हम लोग भूखे ही जाने वाले हैं। नहीं यार, इतनी भी बुरी किस्मत नहीं है कि भूखे जाना पड़े। पर फिर भी मैं डर गई थी। लीसा तो बातें करना बंद कर, देखो जेहो पर जेनी चले भी गए खाना लेने के लिए। चलते हैं, चल। हाँ चल। अगर तेरे जंकुक को देखना हो गया हो तो हम लोग क्या खाना ले ले, वरना लाइन लंबी हो जाएगी। हाँ, तो बोल तो ऐसे रही जैसे मैंने तेरा हाथ पकड़ के रखा हो। चल ना यार, तुम लोग भी ना खाना लाने में कितना टाइम लगाते हो, जरा मुझसे कुछ सीखो। तुम सबसे कितना पहले ही खाना लेकर के आ गया था मैं। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि तुझे भूख जो लगी थी, वरना हमें भी पता है कितना जल्दी ले आता तू। अब जंकुक, तुम उधर अकेले क्यों बैठे हो? हमको ज्वाइन कर लो ना, हमने बोला था ना कि हमारे साथ बैठना। हाँ, तुमने बोला था, सॉरी वो मैं भूल गया। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। फिर जंकुक उनके टेबल पर आकर बैठ जाता है और सब साथ में बहुत सारी बातें भी करते हैं। ऐसे ही स्कूल एंड हो जाता है। तुम कहाँ हो? खाना खाने के लिए बैठो। हाँ मम्मा, आ रही हो।
अच्छा ये बताओ, स्कूल में दिन भर मस्ती करती रहती हो या फिर पढ़ाई में भी मन लगता है तुम्हारा? अच्छा पूछ तो ऐसे रहे जैसे कि मैंने ना बोल दिया तो मेरी स्कूल ही छुड़वा दोगे। मेरी बात का मजाक बनाना बंद करो, समझी तुम? आज सुबह तुम्हारे डैड का कॉल आया था, पूछ रहे थे मेरी बेटी कैसी है। मैंने तो बता दिया पढ़ती वढ़ती तो कुछ है नहीं, बस स्कूल में मस्ती करने के लिए जाती है अपने दोस्तों के साथ। मम्मा आप ये क्या बोल रहे हो? मैं पढ़ाई भी करती हूँ, अगर आपको यकीन ना हो ना तो स्कूल आकर देख लीजिए। मुझे बहुत काम होते हैं, इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे स्कूल आ सकूं मैं। हाँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही भी खाना वाना खाकर अपने रूम में आ जाती है। ये क्या हो गया मुझे? मैं स्कूल में हमेशा जंकू को ही क्यों देखती रहती हूँ? वैसे इसमें मेरी भी गलती नहीं है, वो इतना क्यूट है, मैं क्या करूँ? पर यार नेक्स्ट मंथ एग्जाम में भी है, मुझे थोड़ा पढ़ाई भी करना होगा वरना फेल हो गई तो। कोई बात नहीं, वैसे भी वो जंकुक तो मुझे टॉपर लग रहा है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो उससे ही समझ लूंगी। हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो मैं नेचुरली इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन थोड़ा मेंटेन रखना भी जरूरी है। वाह मम्मी क्या टेस्टी ब्रेड है, और आज तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आराम से मैं खा सकती हूँ। वाह यार मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। हाँ मेरी से सुंदर कोई हो सकता है क्या? आज तो मैं अपने साइड में जंकुक को ही बिठाऊंगी। वाह देखो यार जंकुक आ गया। देख ये इतना क्यूट क्यों लग रहा है। हाँ ये मेरे पास आके बैठ जाओ। हाँ मेरे पास बैठ जाओ। हाँ जंकुक इधर आके बैठ जाओ। थैंक यू जंकुक इधर आकर बैठने के लिए। तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुम्हारी साइड वाली सीट खाली थी, मैं इसीलिए आकर बैठा हूँ। वो जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इधर आकर बैठे वो बहुत अच्छी बात है। जंकुक 3 दिन में ही स्कूल का सबसे अच्छा और सबसे टॉपर स्टूडेंट बन चुका था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और दिखने में भी बहुत ज्यादा क्यूट था, इसीलिए सारी गर्ल्स यही चाहती थी कि जंकुक उसके पास आकर बैठे। अगर तुम्हें मेरे से नोट्स चाहिए होंगे तो तुम मांगना मुझसे। क्या ये तुम बोल रहे हो? हाँ मुझे चाहिए ना, मैथ्स के नोट्स दे दो प्लीज। हाँ मैं कहाँ बैठूं? जनी मेरी साइड वाली सीट खाली है ना, इधर आकर बैठो। वैसे भी मुझे अकेला बहुत बोरिंग लगता है बैठने में। वो तो लगेगा ही ना, तुम खुद इतनी बोरिंग हो तो इसलिए कोई तुम्हारे पास नहीं बैठता है, और मैं भी नहीं बैठ रही। क्या? हर जगह मेरी बेइज्जती क्यों हो जाती है? जी हो, मैंने तुमसे कल एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बात की थी, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? हाँ पेरेंट्स से तो बात कर ली और उन्होंने हाँ भी कह दिया, लेकिन तेरे से पूछना भूल गया। उससे पूछने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हें बुलाया ना तो सिर्फ तुम्हें आना है, ठीक है? ओके मैम। मैं तो बोर हो गई। ऐसे ही उन लोग की क्लास एंड हो जाती है और लंच टाइम हो जाता है। जेनी तुझे पता है आज कैंटीन में ना एक न्यू डिश आया है, और मैंने सुना ना वो जापान से है। चल एक बार ट्राई करने चलते हैं। क्या यार लिसा तू भी ना? अच्छा ठीक है चल चलते हैं। फिर वो दोनों कैंटीन चले जाते हैं और जेहो बॉयज के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। अरे यार सब हमें छोड़ के चले गए। अच्छा कोई बात नहीं जंकुक, चलो हम दोनों साथ में कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो। वो दोनों नीचे जा ही रहे थे कि तभी तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की। हाँ ये क्यों हो रहा है स्कूल में? तभी टीओ और जंकुक एक दूसरे से अलग होते हैं और काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। सॉरी जंकुक, मेरी वजह से तुम्हें ऑकवर्ड होना पड़ा सबके सामने। आई एम सॉरी। नहीं टे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम सॉरी मत बोलो। मैं जा रही हूँ कैंटीन, तुम भी आ जाना। हाँ ये सब कुछ क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ कितना एम्बैरेसिंग था, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। टिकुक साथ में रहने लगे थे और सब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हाय जंकुक, गुड मॉर्निंग। आज स्कूल आने में इतना टाइम कैसे लग गया? वो क्या है ना जनी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए टाइम लग गया। जंकुक मैं ना तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो और तुम्हें लेट हो रहा हो ना तो तुम एक काम करा करना। क्या? तुम ना मेरे घर आ जाया करना, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता दूंगी। वो क्या है ना, मेरे घर से चलोगे ना तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं पड़ेगा, इसलिए तो मैं स्कूल हमेशा जल्दी ही पहुंच जाती हूँ। पर मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? देखो तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो तो तुम आ सकते हो। ये लोग भी मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे घर अक्सर आते रहते हैं, तो अब तुम भी बन चुके हो मेरे फ्रेंड तो तुम भी आ सकते हो मुझे स्टडी करवाने के लिए। तुम एक बात बताओ, तुम खुद इतनी अच्छी स्टडी करते हो तो अगर मुझे थोड़ा पढ़ा दोगे तो मैं भी अच्छी स्टडी करने लगूंगी ना। अच्छा ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आने की कोशिश जरूर करूंगा।
हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा नेक्स्ट मंथ में आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम सब ने मिलकर सोचा है कि क्यों ना इस मंथ हम लोग कोई स्कूल ट्रिप करें ताकि आप लोग एग्जाम से पहले थोड़ा एंजॉयमेंट कर लो और आपका माइंड फ्रेश हो जाए। हाँ सर, करते हैं ना। वैसे भी मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, थोड़ा ट्रिप में जाएंगे तो मज़ा आएगा। क्या स्कूल ट्रिप? हाँ, और हम जाएंगे, है ना, मज़ा आएगा जिनको। ओह गॉड बच्चों, पहले मेरी बात सुन लो। हम लोग ट्रिप के लिए हम लोग सोच रहे हैं एक फॉरेस्ट में जाए और वहाँ पर हम सब कैंपिंग करेंगे, मज़ा आएगा, है ना। और वैसे भी एग्जाम से पहले बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, तो हम चाहते हैं कि वो प्रेशर बच्चों के ऊपर थोड़ा सा हल्का हो जाए ताकि उनका पढ़ाई में मन लगे और उनको ये प्रेशर ना लगे, इसीलिए हम लोग ये ट्रिप कर रहे हैं। और हाँ बच्चों, और एक बात, इस ट्रिप में कोई भी स्टूडेंट अकेला नहीं होगा, मतलब सबके पार्टनर्स होंगे और वो पार्टनर्स एक साथ ही कहीं जाएंगे, कोई किसी को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। इससे किसी स्टूडेंट का गुमने का भी खतरा कम हो जाएगा। अच्छा तो सर बताइए, मेरा पार्टनर कौन है? जी होप, थोड़ा शांति रखो, अगले क्लास में पता चल जाएगा, आयु मैम बता देंगी। जंकुक, तुम आओगे ना इस ट्रिप में? देखो अगर तुम नहीं आओगे तो हमें मजा नहीं आएगा और हम भी नहीं जाएंगे फिर। पर नहीं जंकुक, प्लीज मना मत करो यार, हमें तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा, प्लीज आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अरे पर मेन बात तो ये है कि जंकुक का पार्टनर कौन बनेगा आखिर? जानी, वो पता चल जाएगा, तू चिंता मत कर। जेहूब आई के घर आया हुआ था एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। अच्छा जेहूब, तो मुझे ये बताओ, तुम कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वीक हो? मैम वो बायोलॉजी में। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, तुम टॉप भी कर जाओगे सब्जेक्ट में। क्या सच में? ठीक है। अच्छा मैम, काइसर ने बताया था कि आपको पता है कि हम सबका पार्टनर्स कौन होने वाला है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरा पार्टनर कौन होने वाला है? मैं, और कौन? क्या आप? पर आप तो प्रोफेसर हो ना। मेरा मतलब कल क्लास है ना, कल तुम्हें पता चल जाएगा, कल वैसे भी मैं बताने वाली हूँ। हाँ वही तो मैं सोचूं, आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट, आप मेरी पार्टनर कैसे बन सकते हो? वैसे जेहूब, हमारे स्कूल के रूल्स अलग हैं, हमारे स्कूल में टीचर भी पार्टनर बन सकते हैं स्टूडेंट्स के। क्या सच में? मेरा पार्टनर कौन बन सकता है? जेहूब वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जंगल बन गया तो और अच्छी बात होगी, उसके साथ नाइट में कैंपिंग, हाय हाय कितना मजा आएगा, वो भी जंगल में। इट फील्स लाइक हेवन। इस ट्रिप में बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना? तुझे क्या लगता है मेरा पार्टनर कौन बन सकता है? यार लिसा, ये हमें कैसे पता होगा, ये तो क्लास में आयु मैम ही बताएंगी ना। चल हाँ ठीक है, चलो गाइस सब रेडी हो ना, अभी आयु मैम आकर बताने वाली है कि किसका पार्टनर कौन बनने वाला है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। तो जैसा कि आप सबको कल काइसर ने बताया ही होगा कि हम लोग एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो ये ट्रिप 5 दिन की होने वाली है और ट्रिप परसों ही है, तो आप सब अपना पैकिंग वैकिंग कर लेना, क्योंकि हमें 5 दिन फॉरेस्ट में रहना है, तो उस हिसाब से हमें कुछ सर्वाइवल चीज़ें भी रखनी होगी जो इमरजेंसी में काम आ सके। मैम ये सब तो ठीक है, ये सब आप हमें बाद में बता देना, अभी ये बताइए ना कि हम सबका पार्टनर्स कौन बनने वाला है? ओह गॉड, थोड़ा सब्र कर लिया करो जेहूब, बता रही हूँ ना मैं। के पास एक पेपर शीट थी, उस पर लिखा हुआ था कि कौन किसका पार्टनर बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनहू की, क्योंकि वो क्लास की टॉपर स्टूडेंट है, तो मिनहू की पार्टनर बनने वाली है युनवू। ऐसे ही आयु एक एक करके सबके पार्टनर्स बताने लगती है और फिर आखिर में उन चारों की बारी आती है। यार मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा पार्टनर कौन बनेगा? यार लिसा तू प्लीज इतनी बावरी होना बंद कर, तेरा नंबर आने ही वाले ना, शांत रह। लिसा इतना उछलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी पार्टनर और कोई नहीं बल्कि जेनी बनी है। क्या जेनी? हाँ मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। हाँ यार लिसा, मैंने भी नहीं किया था, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा पार्टनर कोई बॉय बनेगा। छोड़, अब क्या कर सकते हैं। लिसा जेनी तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओ, और अब मैं जेहूब को बताने वाली हूँ। तो जेहूब तुम्हारी पार्टनर मैं बनूंगी। क्या आप? पर आप कैसे? आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, तुम भूल जाते हो क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना। तो हमारी लास्ट स्टूडेंट बची है टे, तो मैं तुम्हें बता दूँ टे? हाँ बता दीजिए। तो टे तुम्हारा पार्टनर बनने वाला है जियोन जंकुक। क्या जियोन जंकुक? हाँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं टे, ये कोई सपना नहीं देख रही हो तुम, तुम्हारा स्कूल है ये। और जेहूब तुम खुश हो ना अपने पार्टनर से, और आई होप सभी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, सभी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा खुश है ना जंकुक? हाँ टे बिल्कुल। हाँ पर हम तो खुश नहीं है ना। जेनी अब उदास होने का कोई फायदा नहीं है, ये सब अपना लक होता है, ठीक है? सब अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा खुश थे, इनफैक्ट टे भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका पार्टनर जंकुक बना है,
और ऐसे ही स्कूल एंड हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम आप मेरी बात सुनिए, ये सारा काम बाद में कर लेना, मैं बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ। आज आपको पता है हमारे स्कूल में ना एक ट्रिप प्लान की गई है, 5 दिन की ट्रिप है। और आपको पता है मेरा पार्टनर कौन बना है इस ट्रिप के लिए? कॉलेज का मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट पॉपुलर बंदा जंगकुक। अच्छा तो ये बताओ वो ट्रिप कब है? परसों। क्या परसों? ते बेटा आई एम सॉरी टू से, लेकिन तुम इस ट्रिप पर नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों मॉम, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि टे बेटा जिस दिन तुम्हारी ट्रिप है ना उस दिन तुम्हारे डैड आ रहे हैं और वो बस 1 दिन के लिए आ रहे हैं बेटा। तो वो चाहते हैं जिस दिन वो आए तुम घर पर रहो, तो तुम कैसे जा सकती हो उन्हें छोड़कर? नहीं मॉम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं डैड के लिए अपना ट्रिप कैंसिल बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम पागल हो क्या? तुम अपने डैड को छोड़कर ट्रिप पर कैसे जा सकती हो? उन्हें कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि तुम ट्रिप पर गई उन्हें छोड़कर। तुम्हें ये बात पता ही तो है ना कि अब्रॉड में तुम्हारे डैड हमारे लिए कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी जाकर घर में पैसा आता है। और हम लोग मतलब तुम्हारे डैड की वजह से ही तो जी पा रहे हैं ना। और तुम उन्हें छोड़कर ट्रिप पर चली जाओगी, वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम ही नहीं होगी तो कैसा लगेगा उन्हें? बेटा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा लक से मुझे जंगकुक मेरा पार्टनर बना था, मैं कैंसिल कैसे कर दूँ? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तुम्हारे पापा या फिर कोई और? ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, ट्रिप पर नहीं जाऊंगी, बस घर पर ही रहूंगी। अब खुश हो ना आप? पहली बात तो तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे स्कूल की कोई लास्ट ट्रिप नहीं थी, तुम इतना ज्यादा रो रही हो। ट्रिप दोबारा होगी तब तुम चले जाना, ठीक है? ट्रिप तो दोबारा भी हो जाएगी, पर क्या दोबारा जंगकुक मेरा पार्टनर बनेगा? और मोस्टली का ट्रिप कैंसिल हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, क्योंकि अब वो जंगकुक के साथ ट्रिप पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके डैड अब्रॉड से आ रहे थे, तो उसे अपने डैड के लिए रुकना पड़ा था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और ट्रिप का दिन आ जाता है। जंगकुक स्कूल आया हुआ था लेकिन ते नहीं आई थी। फिर जंगकुक को पता चलता है कि ते ट्रिप पर नहीं जा रही है। क्या? ते ट्रिप पर नहीं जा रही है? पर क्यों? क्योंकि उसके डैड आने वाले हैं तो उसे घर पे रुकना पड़ रहा है। ओह अच्छा, मुझे लगा कोई और प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलते हैं। मुझे तो जंगकुक के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, उसके पार्टनर तो आ ही नहीं रही है। वो अकेला ट्रिप पर जाएगा क्या? उससे बात करूँ क्या एक बार? नहीं, वो तो बहुत रूड है, मैं नहीं कर रही उससे बात। ट्रिप पर नहीं जा रही थी इसलिए जंगकुक भी ट्रिप कैंसिल कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ते स्कूल ही नहीं आ रही थी। ट्रिप भी एंड हो चुकी थी और ते के डैड उससे मिलकर चले भी गए थे। जेनी, ते इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मुझे नहीं पता, उसके डैड तो बस 1 ही दिन के लिए आए थे, पता नहीं वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है टे के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो ऐसे स्कूल बंक नहीं करती। जेनी, क्या तुम मुझे बता सकती हो टे कहाँ पर रहती है? हाँ जंगकुक, क्यों नहीं? ये जंगकुक टे के बारे में इतना क्यों पूछ रहा है? हाँ बोलो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आंटी प्लीज आप क्या क्यों टेयंग को बुला देंगी? लगता है बेटा तुम उसके स्कूल फ्रेंड हो, रुको मैं उसे बुलाती हूँ। टे बेटा बाहर जाओ, कोई तुमसे मिलने आया है, लगता है तुम्हारा स्कूल फ्रेंड है। हाँ स्कूल फ्रेंड? कौन है मॉम? मुझे कैसे पता होगा बेटा, तुम्हारा स्कूल फ्रेंड है ना, जाकर देखो। कौन है तुम? अपना हेलमेट तो उतारो तभी पहचानूंगी ना। Oh, you'll be running. Oh, you'll keep me coming for you. Late in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me. Before I even knew her name, la la la. You felt like oh la la la, yeah, no. हाँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। चलो तुम मुझे हक कर रहे हो? ये कोई ड्रीम चल रहा है क्या? ये फिर रियलिटी है? टे तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? स्कूल वो दरअसल जंगकुक ये सारी बातें बाद में करेंगे, तुम मेरे घर में आओ ना पहले। टे तुम इस बात को मजाक में लेना बंद करो। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा टेंशन में आ गया था कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, क्या हो गया है? क्या? पर तुम क्यों टेंशन में आ गए थे? क्योंकि टे मुझे तुम्हारी चिंता होती है इसलिए मैं टेंशन में आ गया था। सॉरी जंगकुक, वो क्या है ना डैड 2-3 दिन के लिए रुक गए थे, इसलिए मैं उनके साथ थी, इसलिए स्कूल नहीं आ पाई। आई एम सॉरी। क्या तुम्हारे डैड अब भी घर पर है? नहीं, वो आज सुबह ही गए हैं, मैं कल से स्कूल पक्का आऊँगी। अब तक छुट्टी करा, आई नो ये गलत बात है, पर तुम्हें बता देना चाहिए था ना किसी को। पता है हम कितने टेंशन में आ गए थे। एक बात बताओ, तुम मेरे लिए टेंशन में क्यों आ गए थे? तुम्ही ने कहा था ना हम फ्रेंड्स से, और इतने अच्छे फ्रेंड्स से, तो अगर तुम्हें कुछ होगा तो हमें तो टेंशन होगा ही ना, और मुझे भी।
अच्छा, थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और मैं कल से स्कूल भी आऊंगी। चलो अब अंदर चलो। नहीं ते मुझे मेरे घर जाना है। तुम अपना ख्याल रखना और कल स्कूल याद से आ जाना। हाँ, ये सब क्या था? जंकुक को मेरी इतनी टेंशन हो गई कि वो मेरे घर ही आ गया। ये प्यार नहीं तो क्या है? कुछ कहा करते, वो मेरी कान कमजोर हो गई है, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं। चलिए ना अंदर चलिए, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। फिर टे नेक्स्ट डे स्कूल भी जाती है और फिर ऐसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और टे और जंकुक बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी कभार जंकुक टे को पढ़ाने के लिए उसके घर भी आ जाया करता। तो इस तरीके से दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इनफैक्ट जैसे कि आप सबको पता ही है, टे तो जंकुक को पसंद भी करती थी, लेकिन वो डरती थी कहने से। मॉम, आपको पता है एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए और आपको पता है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर ली है। और आपको तो ये भी पता है कि जंकुक भी मुझे कभी कभार पढ़ाने के लिए आ जाता है। हाँ बेटा, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर पास हो जाओ और क्या ही चाहिए हमें। मॉम, आप पास की सोच रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इस बार टॉप कर जाऊंगी। हाँ बेटा, वो तुम्हारे रिजल्ट से तो पता चल ही जाएगा। एक काम करती हूँ, सीधे पढ़ने ही बैठ जाती हूँ। वाह टे, मैं ये क्या देख रही हूँ? तू पढ़ाई कर रही है? अब पूरे साल मस्ती करने वाली लड़की एग्जाम पास आती पढ़ाई। हाँ नहीं तो क्या? तू क्या चाहती है? फेल हो जाऊँ क्या मैं? इसलिए तो पढ़ना ही होगा ना। हाँ यार, तुझे देख के ऐसा लग रहा है अगर मैंने भी पढ़ाई नहीं करी तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तेरा सही है यार, तेरा पढ़ाई में मन लग जाता है। मैं अगर पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। एक बात बताऊँ, इजी नहीं होता। क्या यार, तुम लोग यहाँ पर अकेले क्या मुझे छोड़कर बातें कर रहे हो? हाँ टे, तू पढ़ाई कर रही है? ये कब हुआ और ये कैसे हुआ? चुप कर। तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना होगा, वरना अगर एग्जाम में फेल हो गया तो मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ तो पढ़े ना, ऐसी फालतू के डिंगे मारने से कुछ नहीं होने वाला है, समझा? हाँ यार, इसलिए तो आयु मैम के पास एक्स्ट्रा क्लासेस भी जाता हूँ मैं। एग्जाम्स के बहुत कम दिन बाकी रह गए थे, सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। इनफैक्ट टे का भी पढ़ाई में मन लग रहा था। देखो, मुझे तुम्हें एक बात बताना है। हाँ मैम बताइए ना। हाँ, पर वो बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। जिस दिन एग्जाम्स खत्म हो गए ना तुम सबके, उस दिन तुम मुझसे मेरे केबिन में आकर मिलना, उसी दिन बताऊंगी। जंकुक टे के घर आया हुआ था उसको पढ़ाने के लिए। तो ये सब इस तरीके से होता है, ठीक है? तो मुझे बताओ एक्स का वैल्यू क्या है? क्या? किसका वैल्यू? क्या? जंकुक, वो क्या ना, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं और नहीं पढ़ सकती। बाहर घूमने चले? क्या? लेकिन प्लीज, मेरा सर दर्द से फट रहा है। ओके चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, बहुत अच्छे कैफे पता है मुझे। आ जाओ, हम लोग कैफे पहुँच ही गए हैं। तुम्हें पता है मैंने सुना है ना यहाँ पे बहुत टेस्टी कॉफी मिलती है। वैसे तुम्हें ये जानकर अजीब लगेगा पर मुझे कॉफी नहीं पसंद। कोई बात नहीं जेके, सबकी अपनी पसंद होती है, कोई बात नहीं। मैं कॉफी नहीं ऑर्डर करूँगी, कुछ ऑर्डर करूँगी, ठीक है? हाँ, कुछ और। तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ। ओह नो, मेरे पेट का दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। ओके चलो। नहीं अभी नहीं। हाँ, मेरे पीरियड्स आने लगता है। क्या हुआ जंकुक, तुम रुक क्यों गए? चलो ना। टे, आर यू श्योर तुम ठीक हो? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मैं ठीक हूँ जंकुक, मेरी चिंता मत करो तुम। मैं ठीक हूँ। टे, मुझे बताओ क्या बात है? देखो, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो, मुझे बता सकती हो तुम। वो पीरियड्स? हाँ ओके चलो। देखिए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर ही खड़े रहो, मैं लेकर आती हूँ। टे, तुम नहीं जा सकती, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जाता हूँ। तुम बैठो। तुम्हें पता है वो कैसा होता है? तुमने आज से पहले खरीदा है? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कैसे पता होगा? तुम ही बता दो। ओके, तुम यहीं पे बैठना, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, तुम जल्दी आना। यहाँ पर तो इतना सारा है, टी के लिए कौन सा लेना है? एक काम करता हूँ, सारे ही ले लेता हूँ। ये जंकुक को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये लो टेप। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ थैंक यू जंकुक। ये क्या है? तुम इतना सारा क्यों लेकर के आ गए? मुझे कैसे पता होगा तुम कौन सा यूज करती हो, इसीलिए। आई एम सॉरी जंकुक, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ लाना पड़ा। टी, हम फ्रेंड्स हैं ना, कोई बात नहीं, तुम जाओ और ये चेंज कर लो। टी रुको। हाँ मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना। थैंक यू, मैं आती हूँ। फिर टी वॉशरूम से आती है थोड़ी देर में।
अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा स्वीट हो। फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो यार लिसा? सच में सब गर्ल्स की लाइफ कितनी बेटर होती है, उनको कितना हैंडसम और उनको कितना क्यूट बॉयफ्रेंड मिल जाता है, और एक मैं हूँ जो सालों से लड़की की तलाश में हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। जेहोप तेरे लिए कैसा रहेगा? यार तू पागल है क्या? ये क्या बोल रही है? उसका और मेरा कोई मैच भी बनता है? वो कहा और मैं कहा, मतलब वो मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो तू क्या सोच रही है? तेरे लिए कोई प्रिंस आएगा क्या? वैसे तेरी बात पे दम तो है, कोई भरोसा नहीं है लिसा, आ भी सकता है, किस्मत कब किसकी बदल जाए किसको पता। लाइक सीरियसली तू पागल है क्या? जेनी मेरी बात मान, पढ़ाई पे फोकस कर। अगर लड़कों के पीछे भागेगी ना तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यार, ऐसा मत कर। यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। मेरा मन जो करेगा नहीं मैं वही करूंगी। छोड़, जो करना कर, मेरा क्या जा रहा है। ऐसे ही वो 15 दिन में निकल जाते हैं और उन सबके एग्जाम्स भी आ जाता है। सभी बहुत अच्छे एग्जाम्स देते हैं और उनके एग्जाम्स कंप्लीट भी हो जाता है और रिजल्ट के दिन टे सबसे अच्छे मार्क्स लाती है। गाइस चिल, अब आप लोग ये मत बोलने लग जाना, टी तो इतना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर रही थी तो इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए पूरे स्कूल में। सो देखो वो पढ़ाई मतलब पहले नहीं कर रही थी, हाँ ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन जैसे एग्जाम्स करीब आए थे उसका मैंने जैसे कि उसको बताया था उसका पढ़ाई में मन लग रहा था तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। इनफैक्ट जंगकुक भी उसको पढ़ाता था, तो जंगकुक से अच्छे मार्क्स तो नहीं आए इसके, बट हाँ जंगकुक के बाद टे के ही सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं पूरे क्लास में, जिसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा खुश है। लाइक मतलब जितने भी टे के फ्रेंड्स थे और टे से चलने वाले तो उससे चलेंगे ही। कांग्रेचुलेशंस, तू सेकंड आई है पूरे क्लास में, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है तू पहले थर्ड आती थी या फिर पूरा लास्ट ही आती थी, तू पहली बार सेकंड आई है, ये बहुत अच्छी बात है टे, कांग्रेट्स। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? बस बहुत तारीफ हो गई मेरी, मुझे पता है मैंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे से पढ़ी हूँ तो अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही। हाँ यार टे कांग्रेचुलेशंस। मैं टे तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। टे मैं क्या सुन रहा हूँ, तू पूरे क्लास में सेकंड आई है, कांग्रेट्स टे, तेरे तो मजे हो गए। थैंक यू सो मच जेहोप। वैसे तुम सब आ गए, जंगकुक क्यों नहीं आया अभी तक? उसे मन नहीं है क्या मुझे कांग्रेट्स बोलने का? टे उधर देख, जंगकुक आ गया। टे कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो तुम ये जरूर डिजर्व करती हो। हाँ थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे लगा था तुम मुझे कांग्रेचुलेशंस बोलना भूल गए पर मैं गलत थी। टे मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैंने तो तुम्हें पढ़ाया है। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान, मैं यहाँ हूँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ फाइनली उनकी स्कूल लाइफ कंप्लीट हो जाती है और अब सब अपने कॉलेज में जा चुके थे। सबको मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलते हैं, लेकिन जैसे कि सबको पता ही है आप सबको कि जंगकुक और टे के अच्छे मार्क्स आए थे तो दोनों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलती है, यानी कि एक ही कॉलेज में। लेकिन अनलकली लिसा, जेनी और जेहोप को अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता है फॉर देयर मार्क्स। हाँ मॉम, मैं कॉलेज के एंट्रेंस गेट तक पहुंच गई हूँ और मैं पहुंच गया, आप चिंता मत करिए। हाँ यार कितना अच्छा कॉलेज है, पढ़ने का कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन बहुत अकेला फील कर रही हूँ। हाँ मिस, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इसमें जितना भी मतलब 2-3 मिनट का वीडियो का पार्ट था बट वो मेरे से गलती से एकदम ही डिलीट हो गया और अब वो रिस्टोर भी नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हुआ इस पार्ट में। आई एम सॉरी यार मिस, प्लीज़ मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर देना। तो बताती मैं आपको, तो टे का जैसे कि आप सबको पता है कॉलेज में एडमिशन हुआ होता है, वो अपने फ्रेंड्स लोगों को मिस कर रही होती है, तभी वो देखती है वहाँ पर जंगकुक खड़ा होता है, वो शॉक हो जाती है और उससे बातें भी करती है कि जंगकुक का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जैसे कॉलेज एंड होता है, टे जंगकुक से कहती है उससे कुछ बात करनी है। जंगकुक फिर कहता है ठीक है, फिर दोनों ही एक जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं और फिर टे फाइनली बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपनी दिल की बात बताती है जेके को कि वो जेके को पसंद करती थी, वो भी स्कूल टाइम से ही जेके उसका क्रश है, ये सब कुछ कहती है और उसे प्रपोज करती है। तो फिर जेके उसे शॉकली देखता है, फिर टे कहती है हाँ
हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर जगह मना करने लगता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करूँगा। ये सुन के टे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर टे बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना। तो फिर जंकुक से बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें पसंद क्यों करूँगा। ये सुनकर टे शॉक हो जाती है और कहती है मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो फिर जेके बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के टे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो भी उससे कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों का लव कन्फेस बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। सो यही सारा सीन मेरे से डिलीट हो गया था, तो इसके बाद का सीन है मेरे पास, आप लोग देख लो। लेकिन अब तक का सीन मेरा सारा डिलीट हो गया। सॉरी फॉर दैट गाइस, आई एम सो सॉरी। मैं जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। वैसे भी मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, तो वो हो गया, तो सॉरी। तो यही 2 मिनट का पार्ट मेरे से डिलीट हो गया था, बट इसके बाद का पार्ट डिलीट नहीं हुआ। इसके आगे का पार्ट है मेरे पास। उसके बाद दोनों का लव कन्फ्यूज हो जाता है और जेके टे का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुमसे मिली तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद, आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। जंकुक मुझे वो घर जाना है, वो कहना मम्मी वेट कर रही होंगी, बाय बाय। टे तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैम आप ये क्या बोल रहे हो, आप मुझे पसंद करते हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जीव प्लीज मेरी बात को मजाक में मत लेना, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैम आप ये क्या बोल रहे हो, मैं इससे हाँ नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं जीव, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही, अगर तुम मुझसे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं आई मैम, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे पेरेंट्स कभी इसके लिए मानेंगे। चिंता मत करो जीव, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं मना लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। हेलो आंटी जी, पाए लागू। हाँ बेटा बोलो, कौन हो तुम और क्या बात है। आंटी जी मुझे आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या टे? हाँ मॉम, जंकुक तो मुझे स्कूल टाइम से ही पसंद है। मॉम मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ, आप प्लीज मना मत करना। टे क्या मना मत करना, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें पता भी है अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर आकर तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया। मॉम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टे ऐसा लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। जंकुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं मॉम को मना लूंगी, तुम चिंता मत करो, हमारी शादी जरूर होगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आंटी जी प्लीज आप मान जाइए ना, आप देख रही है ना टे और मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। ऐसे में अब हम दोनों को अलग करके सही नहीं कर रही हैं। मॉम आपको याद है मैंने आपके कहने पर ट्रिप कैंसिल कर दिया था, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। ओह गॉड तुम दोनों मुझे इमोशनली क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा ठीक है तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हो, लेकिन शादी का तुम्हारे डैडी डिसाइड करेंगे टे, मैं नहीं। क्या सच में आंटी जी, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू मम्मी, और अब डैड की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं डैड की बेटी हूँ, वो भी इकलौती, मैं मना लूंगी। हाँ और अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है टे। आई लव यू टे। आई लव यू टू जंकुक। अच्छा जंकुक सुनो ना, हम लोग गेट पर चलते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर चलेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। जंकुक मैं कैसी लग रही हूँ। टे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अच्छा सच में क्या। देन वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। जंकुक मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना। हाँ हाँ टे तुम बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ अभी। हाँ ये लो। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। एक सेकंड वो हाँ टे तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या बोल रहे हो, सामने इतना हॉट और हैंडसम बंदा खड़ा हो तो कोई लड़की कैसे कंट्रोल कर सकती है बताओ मुझे। एंड वैसे भी तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो मेरा हक बनता है तुम्हें किस करने का, समझे। टे मैं बता रहा हूँ तुम बिगड़ रही हो। ओह हेलो मैं कोई नहीं बिगड़ रही, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो, समझे। अच्छा तो मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। हाँ हाँ तुम ही बिगाड़ रहे हो मुझे।
बताऊं अभी तुम्हें असली में बिगड़ना किसे कहते हैं? बताऊं? ये क्या बोल रहे हो तुम? और देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ठीक है? मैं पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ, तो तुम मुझे क्या बिगाड़ोगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी बातों से मैं डर जाऊंगी? नहीं। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग कोई दूसरे कैफे में चलते हैं। इस कैफे में मैं बोर ही हो गया हूँ, ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। और वैसे भी मेरा फेवरेट कैफे कोई और है, वहाँ लेकर चलता हूँ तुम्हें। चलो। श्योर कि तुम ड्रिंक करने वाली हो? हाँ नहीं तो क्या। तुम्हें पता है मैं स्कूल टाइम में कितना ज्यादा ड्रिंक करती थी। I mean अल्कोहल नहीं, बट सॉफ्ट ड्रिंक तो करती ही थी ना। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सॉफ्ट ड्रिंक में और अल्कोहल में फर्क होता है। इट्स ओके जंकुक, ये मेरी मर्जी है ना, तुम मत बोलो। मैं पी रही हूँ ड्रिंक, तुम्हें पीना है तो पियो, वरना मत पियो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया ना कि तुमने ड्रिंक किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। पहली बात तो उन्हें कोई बताएगा तब उन्हें पता चलेगा ना, मैं तो नहीं बताने वाली। और अगर तुमने बताया ना तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी तुमसे। हाँ ठीक है, करती रहो ड्रिंक, मेरा क्या जा रहा है। पर हाँ, बाद में मुझे मत कुछ बोलना कुछ हुआ तो। जंकुक तुम्हें एक बात पता है, मेरे डैड ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, इसलिए तो अब्रॉड से वापस ही नहीं आते। तुम्हारे डैड अब्रॉड में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका काम ही वहाँ पर है, मतलब बिजनेस। ओह अच्छा। आई थिंक तुम्हें अल्कोहल की वजह से बुखार चढ़ रहा है। मैंने बोला था ना ड्रिंक मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और अब देखो। क्या बोल रहे तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो कहते थे ड्रिंक बहुत टेस्टी होता है, तो फिर मुझे फीवर क्यों चढ़ रहा? हाँ अरे यार, मैंने इसको मना किया था मत करो ड्रिंक, मत करो। हाँ ओहो, ये टे भी ना कितनी भारी है। मुझे होश आ गया। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे घर लेकर जा रहे हो क्या? नहीं, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत ज्यादा दूर है, पहुँचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर के आ गया हूँ। हाँ और रियली ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है। हाँ क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, ज्यादा लोग नहीं रहते, तो घर ज्यादा गंदा भी नहीं होता, ज्यादा कोई सामान भी नहीं बिखरता, इसीलिए इतना बड़ा और अच्छा लग रहा है। क्या तुमको पता है मेरा रूम कितना ज्यादा गंदा रहता है? मैं हमेशा क्लीन करने का ट्राई करती हूँ बट नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम ड्रिंक कर रही हो ना, तो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, नहीं तो फिर तुम और ज्यादा हंगामा करने लगोगी, मेरे घर को गंदा कर दोगी। तो सबसे अच्छा ये होगा तुम रेस्ट करो, ठीक है? सो जाओ यहाँ पर। हाँ सो जाओ जल्दी सो जाओ। हाँ मुझे नहीं सोना। सो जाओ, वरना मुझे नहीं सोना, मैं नहीं सोऊंगी, जो करना है कर लो। सो जाओ, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। चलो अच्छे बच्चे सो जाते हैं, ठीक है? सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगी। अच्छा रुको बताता हूँ तुम्हें। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं। क्या कर रहे हो?